वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। 10 गुरु साहिबाना दे विचों ये माड़ा बैठ जाएगा सामने, एक पासे ला दे बस। 10 गुरु साहिबाना दे विचों किसी भी सतगुरु साहिबान दा आपां गुरपुरब मनाइए ते हजूर गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विचों इस अमृत शब्द दी विचार करनी लाजमी हो जाती है। वो अमृत शब्द विच सब कुछ आ जाता है। ये बचन है सतगुरां दा, सा धरती भई खरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भय खरियावले, जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी, जिन गुरु जनिया माए। अगला बचन, धन धन गुरु, जिन्नी नाम आराध्या, आप धरिया, जिन्ना डिठा तिन्ना ले छड़ाए। ये अमृत बचन सतगुरु गुरु रामदास ने उच्चारण किए। इस पवित्र शब्द दे अंदर सच ए वे, हजूर दे आगमन वाली धरती, सतगुरु दे माता पिता, उस परिवार दा पिछोकड़ ते समर्थ गुरु जी दे जीवन दी बख्शिश सब कुछ विचों आ जाता है। सब तो पहला वो धरती केड़ी है जिस धरती ते हजूर दा आगमन होया। मैं बस इस शब्द की व्याख्या करनी है। पहला बचन है सा धरती। सा दा लफ्जी अर्थ है ओ, सा धरती, क्योंकि ये शब्द धरत भी आउंदा है, ये दो बारी आउंदा है। सा धरती भई खरियावली, ओ जमीन खरियावली हो गई, ओ सचमुच रूहानियत नाल भरपूर हो गई, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, जिथे मेरे हजूर सतगुरु आके चरण पा दिते, जिथे उन्हां दा आगमन होया। ते ओ धरती है केड़ी? श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच कुछ ऐसे नाम ने जिहड़े भारत वर्ष दे धरती दे नाल भी संबंधित ने। जिवें असी हजूर दी बाणी च पढ़ने हां ते उस शहर दा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच 2 वारी आया है, जिस धरती ते गुरु रामदास दा आगमन होया। एक बारी उस शहर दा जिक्र गुरु नानक साहब महाराज जी ने कीता है, ते दूसरी बार उस शहर दा जिक्र धन गुरु अमरदास महाराज जी ने कीता है। आपां शुरुआत करने धरती तो। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च गुरु के कीर्तनीय, गुरु के ग्रंथी साहब बैठे आ कि सारी गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी जिहड़ी है वो कविता विच है। इत्थे कविता दा अर्थ ये नहीं समझना कि नीवें पद्धर दा कोई शब्द। सारी बाणी जिहड़ी वो पोइट्री है, छंदाबंदी है। ते गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी इस ऊपर 31 रागां दा सरलेख है। उंज वैसे 31 रागां तो बिना उप राग भी गुरु ग्रंथ साहिब विच बहुत ने। जो तत्करे दे इंडेक्स दे राग ने वो 31 राग ने। इस विच कुछ बाणी ऐसी है जिस ऊपर राग दी कोई पाबंदी, कोई बंदिश नहीं, पर है वो भी कविता विच ही। वो भी सतगुरां ने छंदाबंदी च उच्चारण कीती। एक तां जपजी साहिब दी बाणी, इस ऊपर ना राग दी बंदिश है ते ना सतगुरां ने इस ऊपर महला शब्द वरत्या है। इस बाणी ऊपर कोई पाबंदी नहीं।
इस दियां 38 पौड़ियां श्लोक का पाठ आपां करने। उस तो बाद उस वक्त का जिहड़ा नितनेम सी रोजाना दा गुरु अर्जुन देव जी तक, उसका फिर जिक्र दातार ने किया है। 100 दर है, उन्हां शब्दां तो बाद 100 पुरख है, ते 100 पुरख तो बाद असी जिहड़ी बाणी पढ़ने उसका नाम सोहेला साहिब है। चलो भाई साहब ने कीरत सोहेला लिखिया, भाई गुरदास साहब जी ने। कुछ बाणी फिर प्रभाती राग तो बाद है, जिस ऊपर राग की बंदिश नहीं। श्लोक सहस्कृति ने गुरु नानक साहब महाराज जी दे, पर उस श्लोक सहस्कृति विच ओही श्लोक आसा की वार विच ने ते ओही सहस्कृति विच आए ने। आसा की वार विच राग दी बंदिश विच ने, पर उथे जिहड़ी राग दी बंदिश ने। फिर गुरु अर्जुन देव जी दे श्लोक सहस्कृति ने। उस तो बाद बाणी आउंदी है गाथा। गाथा लफ्जी अर्थ हुंदा कहानी, पर असल च गुरमुखो एक गाथा एक बोली है, एक कहानी नहीं। ते जिन्हों आपां सहस्कृति कह रहे हैं, ये संस्कृत नहीं, ये सहस्कृति है, संस्कृत नहीं। भाषा दा जानकारी रखने वाले नूं पता है, बौद्धिज्म दे जिहड़े ग्रंथ ने, जिस बोली विच बौद्धि ग्रंथ दर्ज किए गए, उस बोली नूं पाली कहंदे आ। जिहड़ी ये गाथा है, ये पाली दे बिल्कुल नजदीक है। ये गाथा पाली ते प्रकृत विचों निकली है। खैर इस ऊपर कोई बंदिश नहीं। उस तो बाद साडे कोल हजूर दी इस बाणी च चौ बोले ने, फुने ने, श्लोक ने भगत साहिबाना दे। फिर श्लोक 12 ते वधीक आउंदे आ, ते ओदा सरलेख दाता जी ने 12 तो वधीक लिखिया है। एदा विद्वान अर्थ करते ने कि 22 वारां तो जो श्लोक वध गए, उन्हां नूं गुरु अर्जुन देव जी ने अखीर ते दर्ज कर दिता। उंज वैसे 22 वारां विचों 20 वारां ने जिन्हां विच श्लोक ने, 2 वारां विच एक भी श्लोक नहीं। एक तां बसंत की वार महल 5वां, 3 पौड़ियां ने कोई श्लोक नहीं। दूसरा राम कली की वार राय बलवंड तथा सत्य डूम आखी, 8 पौड़ियां ने, पर कोई श्लोक नहीं। खैर मैं थोड़ा जा आप जी की तवज्जो इस वल दवा के आप गुरु रामदास जी का बचन ही करा। मैं आपनू तां क्योंकि गुरु नानक साहब का 550वां पुरब सिख बड़ी भावना नाल मना रहे हैं। ते मैं एक बेनती हर थां करना, साध संगत जी सब नू बेनती करना कि जितना वध तो वध हो सके जपजी साहब दे पाठ जरूर करो। मैं तां कहना कि जे 550वां पुरब है ते 550 पाठ ही इस साल विच पूरे कर ली जपजी साहब दे। मैं गिनती च नहीं, पर 500 पाठ 50 पाठ जिहड़ा करेगा एक एक साल नूं समर्पित रख के करे। ते मैं सतगुरु ते भरोसा करके कहना कि गुरु नानक साहब दी जप दी बाणी ओदे अंदर नूं इन्नी कु खिच धूप आएगी कि मरदे दम तक कदी सिख जपजी दा पाठ नहीं छड़ सके। जेनू प्रैक्टिकल तौर ते आपां नावां गुरमुखो थोड़ा जिहा तुसीं ना तुहाडे शरधा प्रति मैं नतमस्तक हाँ। मैं चाहना आप जी की सेवा कर सका। हुण देखो कि जेड़ी बेनती मैं आपनू कीती गुरु ग्रंथ साहिब विच श्लोक 12 ते वधीक विच सब तो पहला उस धरती का भी जिक्र है जिस धरती ते गुरु रामदास का आगमन होया है, वो है लाहौर। गुरु नानक साहब का बचन है 6 शब्दां दा, ये शब्द 6 में वरत्या क्योंकि अखरां दा जोड़ शब्द पूरा चौपदे नहीं। ये 6 लफ्जां दा श्लोक है। लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर, इत्थे पहली बार ये शब्द आया लाहौर। हुण इहदे अर्थ विद्वानां ने एक मत होके नहीं कीते।
लाहौर शहर ये लफ्जी अर्थ सौखे हो गए कि लाहौर एक नगर है, शहर है। जहर कहर ये दो शब्द ने, उथे जहर वरतदा पिया, उथे कहर ठहरिया है। ते नाल गुरु नानक साहब कहते सवा पैर, पर इथे ये नहीं लिखा सवा पैर अमृत वेला के सवा पैर दिन दा, पर सीधा शब्द वरत्या सवा पैर। प्रोफैसर साहिब सिंह हुणा ने ये अर्थ जो किते ते उन्होंने ये अर्थ यही किते कि लाहौर शहर है जिथे सवा पैर रात रहिंदियां अमृत वेला जिन्हों गुरु नानक साहब कहते हैं कि जिथे अमृत वेले परमात्मा की इबादत बंदगी की जानी है, उथे जीव दे चस्के लई सवा पैर रात रहिंदी सवखते ही लोग जिहड़े ने वो जीवां दा घात कर लग पैंदे मास की खातर। उन्हें अर्थ ही कीते कि जीव दे चस्के लई वो जीवां दा घात करदे आ। सवेरे सवेरे खून पिया वगदा, वो कहंदे सवा पैर इस करके। कुछ विद्वानां दा मत है, प्रिंसीपल तेजा सिंह हुणी शब्दार्थ, वो कहंदे जदों बाबर ने हमले कीते ने ते लाहौर शहर ते भी उन्हें हमला कीता सी। वो कहंदे इंज प्रतीत हुंदा है कि उथे सवा पैर कतलो गारत होई होवे ते गुरु नानक साहब ने उस हमले नाल होए जुल्म के संबंध विच ये शब्द कह दिते होण कि लाहौर शहर जहर कहर सवा पैर, कि सवा पैर उथे कतल होए, उथे सचमुच हिंसा का तांडव होया। पर मैं एक बेनती करांगा कि अर्थां दे संबंधी कदी कोई बंदा दावा नहीं कर सकता। ये आप मेरी बेनती सुनियो। पिछले दिनी दास ने कनेडा विखे जपजी साहब जी दे अर्थां दी सेवा महाराज जी ने लई 17 तो बाद वो पीटीसी निरंतर चलाएगा। ते मैं उत्थे एक बेनती की जी कि जपजी साहब दी जिहड़ी बाणी मैं दोनों पक्ष रख रहा, महाराज गुरु नानक साहब दा भी ते गुरु रामदास जी दा। जपजी साहब दी बाणी पहलियां 4 पौड़ियां दी जिन्हों समझ पै जाए उन्होंने सारा जपजी साहब समझ पै जाना है। जिन्हों जपजी साहब दी समझ पै जाए उन्होंने पूरे गुरु ग्रंथ साहब दा सिद्धांत समझ पै जाना है। थोड़ा जा पाठ असी करने, देखो दावा नहीं कोई हुंदा अर्थ च, ते जपजी साहब दा पाठ गुरमुखां ने, महापुरखां ने, गुरसिखां ने सैकड़े सैकड़े पाठ एक एक दिन दे विच कीते। हुण अज तर्क उठदा है कि देखो जी 15 मिनट लगते हैं पाठ नूं, इन्ने मिनट लगते हैं 24 घंटे कदों इशनान कदों पाठ। मैं आपनूं एक बेनती करांगा कि जिहड़ी रूहानियत है ना, इहनूं हर बंदा अपने मानसिक तल ते अर्थ ना करे। जिवें मैं एक उदाहरण देवां कि मान लो एक पहाड़ की चोटी ते 2 बंदियां ने चढ़ना, एक दा शरीर का भार ही ज्यादा है, उहदा मान लो 150 किलो भार होवे ते 4 कदम चढ़े ते साह नाल खफन लग पे, ते एक दा भार थोड़ा होवे जिहदा थोड़ा भार है वो जल्दी नाल शिखर ते पहुंच जाता है, ते जिहदा भार इन्ना ज्यादा है वो कहेगा किवें हो सकदा, मैं नहीं चढ़ सकदा, तू किवें चढ़ सकदा। हुण पहाड़ी तां इक्को ही है, जिहदा भार थोड़ा है फुर्तीला बंदा है वो छाला मारदिया चोटी ते चला गया, ते दूसरा कहेगा मैं किवें। चेते रखियो जिस बंदे दी सुरत बिल्कुल मैल तो रहत है, निर्मल है, कोई वासना दा भार नहीं, जिन्ने चिर च आपां जिन्नी सुरत टिकी होवेगी उन्ना जल्दी शब्द उहदे अंदर प्रवेश करेगा। ते जिस बंदे दी सुरत ही खिंडी हुई प्यारिओ वो कई बारी घंटे विच भी जपजी साहब नहीं कर सकता। मैं इस करके बेनती की इस बाणी का पाठ गुरसिखां ने किया। सब तो ज्यादा टीके सैकड़े लफ्ज वरतां ते अत कतनी सैकड़े टीके जपजी साहब दे होए। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्हां दा अस्थान है आप जी दे नगर च ना। गुरु हरगोबिंद साहब ने जपजी साहब दे अर्थ कीते ने जी, ठीक कथा की। जदों सतगुरु कश्मीर गए ना ते रस्ते विच संगत ने बेनती की, महाराज सच्चे पातशाह कि आप जपजी साहब दे अर्थ सानू सुनाओ। ते गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अर्थ शुरू किए। ते जिस दिन जपजी साहब दे अर्थां दा भोग पिया, केती छुट्टी नाल श्लोक संपूर्ण किया
ते संगत ने शुकराने वजों गुरु हरगोबिंद साहब का धन्नवाद किया कि महाराज सच्चे पातशाह जी कि आप जी ने जपजी साहब के अर्थ किए, आप जी का शुक्र। मेरा ख्याल हर कथा वाचक नूं यह गल सुननी चाहिए। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे साध संगत जी कि तुसी साडा धन्नवाद कर रहे हो, इस करके असी जपजी साहब की कथा की। बचन सुनने वाले ने कहन लगे जिन्नी सानू समझ पई असी जपजी साहब दे अर्थ कर दिते, पर सही अर्थां विच जपजी साहब दे अर्थ केवल गुरु नानक साहब ही जानदा है। कहंदे असी जो समझ पई बोल दिता। गुरबिलास पातशाही छेवीं विच दो तुकां ने, बहुर श्री मुख बचन पखानो अर्थ याहे गुरु नानक जानो। जदों हुण दास ने जपजी साहब दे अर्थ कीते, मैं सिर्फ थोड़ा जिहा टाइम तुहाडा इस संबंधी लैना ते मेरा आउणा सफल हो जाएगा कि संगत विच बीबियां बच्चियां च आप गुरमुखां च जिस बंदे ने कदी जपजी साहब दा पाठ न कीता, जे सच एवे समागम तो बाद अमृत वेले रोज जपजी साहब पाठ करे, सच्ची एवे समागम च आपां लखां खट के जा। बाकी तो चलो इकट्ठ होया संगत दा लंगर पानी चंगी गल है, सेवा उत्साह देना चाहिए। हुण जदों असीं जपजी साहब दा पाठ करने, सब तो पहला आप जी पहली पौड़ी दियां अंतलियां तुकां पढ़ो। उस विच एक सवाल है कि किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटा है पाल। एक क्वेश्चन है, एक सवाल है। किव दा अर्थ किवें, ते ए गुरमुखो चेते रखियो उस वक्त दी पंजाबी सी। हालां बाणी विच किवें शब्द भी आया है, पर पुरातन जिहड़ी पंजाबी अज तो 1000 साल पहला बोली जाती सी। मैं शब्द वरतां कि जिहड़ी उदों शब्द बोले जाते सन, उदों केव जेव तेव एव ये शब्द बड़े वरते। गुरु काल विच ये शब्द वरतींदे रहे, पर अजकल असीं जेव नहीं वरतदे, तेव नहीं, असीं ज्यों त्यों क्यों ये लफ्ज वरतने। गुरबाणी विच ये भी आया, उस वक्त ते शब्द नवे नवे आ रहे सन। जिवें जपजी साहब विच किव कर आखां, किव शालाही, ये पुरातन पंजाबी है किव, ते अगे क्यों वरनी, किव जाना, क्यों भी आ गया। हुण इत्थे सतगुरु जी कहंदे ने किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटा पाल। इंसान प्योर किवें होवे, ये जियों निर्मल किवें होवे। जिन्हों गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे आ नखालस, ये खालसा किवें बने। ते ओदे नाल कहा भी एदे ना प्योर होने दा कारण, एदे ना शुद्ध होने दा कारण कि एदे ते परमात्मा दे दरम्यान एक पर्दा है, एक कंध है। ओनू गुरु नानक ने कूड़ क्या है। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटा पाल। अगला सवाल है कि की गुरु नानक साहब जी आप जी तो पहला किसे ने इस अंदर दी सूक्ष्मता दा कोई साधन नहीं अपनाया? कि आप जी तो पहला किसे ने यह सोच नहीं पूरी किसे नू कि अंदर किवें सुच्चा होवे? महाराज जी कहंदे हाँ, 4 तरीके अपनाए गए, पर वो 4 तरीके सार्थक नहीं होए। महाराज जी केड़े? वो फिर 4 बचन पढ़ो। सोचै सोच ना होवई, जे सोची लख वार। इस तुक नूं सोचै, पहला सोचै दा अर्थ है इशनान, ते दूजे सोच दा अर्थ इशनान नहीं, दूजे सोच दा अर्थ है मन की पवित्रता। फिर सुनो, सोचै सोच ना हो वही। ते इत्थे मैं एक अर्ज करांगा, मैं अक्सर सारियां थावां ते कह रहा, गुरमुखो पाठ संथ्या लेके करियो। ठीक है, पंजाबी आप नूं आउंदी है, आप जी दे कोल ग्रंथी साहब ने, गुरमुख प्यारे ने। हुण कई सज्जन पहली तुक तो अशुद्ध पाठ करदे। पहली गल तां पहला चच्चे नूं लां बोलदे आ, दलावां बोलदे ही नहीं। सोचै सोच ते अगला शब्द, अगला जिहड़ा ना नहीं हैगा, पर सारे तकरीबन 99% बंदे नन्ने नूं कन्ना ला के बोलदे, पर उत्थे ते कन्ना लगे ही नहीं। जिहड़े कविता जानदे आ, जे कन्ना लग जाएगा मात्रा वध जाएगी। गुरु साहब ने उत्थे ना नहीं वरतिया, उत्थे ना। सोचै सोच ना, सोचै सोच ना हो वही। फिर बेनती,
अक्सर साडे संगत होवई हागे नूं घोड़ा वावे नूं बिहारी बोल दिंदे आ खोवी, पर उत्थे पाठ कहे खाए नूं घोड़ा वावा ते ईड़ी नूं बिहारी कहे होवई ते होवी, दोनां च जमीन समान दा फर्क। सोचै सोच ना होवई, जे सोची लख वार बाहर दे इशनान नाल अंदर सुचा नहीं होना। जे तू ये पाठ लखवार नहीं करना, लख वार वखरा वखरा पाठ है, लखा वार तू इशनान करे तेरा अंदर सुचा नहीं होना। अगे चुप्पै, पहला चुप्पै दा अर्थ है जबान दी चुप, ते दूसरे चुप दा अर्थ है मन दा अफुर हो जाना, फुरने ना उठने। चुप्पै चुप ना होवई, इत्थे भी नन्ने नू कन्ना ने। चुप्पै चुप ना होवई, जे लाए रहा लिवतार, जे एक टक समाधि ला ला ते महाराज कहंदे ने जबान दी चुप नाल मन दे फुरने नहीं बंद होने। जबान चुप कर रहेगी पर मन तां फिर भी फुरने बनाई जांदा है। ये लोकां ने तरीके अपनाए, पहला सुचमता, दूसरा मोनी मौनतारी होना, तीसरा गुरु जी कहंदे आ कि भुखिया। ਇਹਦਾ मैं पाठ भुखिया नहीं किया। इत्थे भुखिया दा अर्थ है भुखे रिया वर्त रखिया। कई लोग वर्त इस करके रख दिया कि इस पदार्थ की मैनू प्राप्ति हो जाए। भुखिया भुख ना उतरी, जे बन्ना पुरियां भार। तेरे शरीर दे भुखे रहन नाल मन दी भुख नहीं जानी, जे सारियां पुरियां दा खंडा ब्रह्मंडां दे पदार्थ भी तेरे कोल आ जा। तीन वचन हो गए, सोच चुप ते वर्त। चौथा वचन है साहस सियाणपा, लख हो है होए नहीं उथे। सहस सियाणपा लख हो है ता एक ना चलै नाल। तेरे कोल हजारां लखां सियाणपा होण पर तेरे नाल एक भी सियाणप नहीं जाण। हुण इहदा मतलब जदों चार गल्लां महाराज जी ने कहा इहदे नाल सुचमता नहीं मिली, कूड़ दी पाल नहीं टुटी, इशनान कीतियां, चुप कीतियां, वर्त रखिया, चलाकी वरतियां, ते असी सवाल करना सी फिर सुच्चे किवें होईए। ते बाबा जी ने खुद क्वेश्चन पैदा कर दिता, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल। ते नाल उत्तर दित्तो ने हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया ना। ओदे हुक्म च इत्थे रजा दे अर्थ विद्वान वैसे हुक्म ही कर दिया, पर असल च कोश विच पढ़ोगे रिजा दा अर्थ हुंदा प्रेम। ओदे हुक्म नूं प्रेम नाल मन लेना, ते जो रब ने साडे भागां च लिखिया है एवें उलांबे दे के कल्पी जाना। जिवें तेरा हुक्म होवे सानू सत वचन करके मनन दी जाच दे दी। जेड़ा बंदा हुक्म नूं सत करके प्रेम नाल मन्नेगा सचमुच हुक्म नूं सचियार कर दिंदा। हुण इस तो अगली बेनती मेरा ख्याल सौखी समझ पै जाएगी। हुण पहली पौड़ी समाप्त हुई, सचियार किवें होवे, नाल तरीका दस दिता हुक्म रजाई चलना। हुण अगला सवाल सी हुक्म की है, ते मैं पिछले दिन भी कहा हुक्म दे अर्थ अंग्रेजी विच ऑर्डर करदे आ, पर हुक्म दा अर्थ ऑर्डर नहीं। उस दिन मंजी साहब विच कहा हुक्म दा अर्थ है दैवी इच्छा, परमात्मा दी इच्छा, दैवी इच्छा, परमात्मा दे अपने अंदर दी इच्छा। इत्थे गुरु जी ने हुक्म दी जिहड़ी अग्गी व्याख्या कीती, पहली पौड़ी हुक्म रजाई है समाप्ति, अगली पौड़ी दस दी हुक्म है कि अगे फिर महाराज इस पौड़ी तो अगली पौड़ी च व्याख्या कर दिया हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहया जाए, हुक्म ना कहया जाए, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख। महाराज कहते हैं हुक्म दे विच लिखिया हुआ दुख सुख आदमी पा रहा है, लिख दुख सुख पाही है, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाही है। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। जिन्हों गुरु जी ने पहली पौड़ी च क्या कूड़ दी पाल, इत्थे महाराज ने शब्द बदल दिता कि नानक हुक्म है जे बुझे ता खौमे कहे ना कोई। इसका मतलब खौमे दा पर्दा है। इस तो अगे चलिए कि महाराज आपने पहली पौड़ी च क्या हुक्म रजाई चलना, दूजी पौड़ी च आप जी ने समझाया नानक हुक्म है जे बुझे। ते जिन्हां ने हुक्म नूं बुझ लिया
उन्हां दा जीवन कैसा। महाराज कहन लगे फिर हुक्म नूं बुझण वालियां ने ओनू गाया। फिर अगली पौड़ी है, गावै को ताण होवै किसै ताण, गावै को दात जाने निशान, गावै को गुण वड्याइयां चार, गावै को विद्या विखम विचार, गावै को साज करे तन खे, गावै को जी ले फिर दे, गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर, कथना कथी ना आवे टोट, कत कत कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुण फिर बेनती सुनियो। पहली तोकसी पौड़ी हुक्म रजाई चलना, इत्थे समाप्ति सी पहली पौड़ी। दूजी पौड़ी है नानक हुक्म जे बुझे, फिर हुक्म दी गल। तीजी पौड़ी च महाराज फिर कहंदे हुक्मी हुक्म चलाए राहो, नानक विगसै वे परवाहो। मैं बेनती करा इको शब्द तीन पौड़ियां च, हुक्म दी पौड़ी पहली, दूजी हुक्म, तीजा फिर हुक्मी। हुण चौथी पौड़ी विच महाराज सच्चे पातशाह कहंदे आ कि एक गल सुन, तू सचियार हो सकना जे इस बचन नूं अपनी जिंदगी च धारण कर ले। महाराज की उत्थे फिर चौथी पौड़ी है, साचा साहिब साच नाए। इत्थे पाठ नाए है। ते जदों आप 6वीं पौड़ी पढ़ोगे, तीर्थ नावा जे तिस भावा विण भाणे के नाए करी। महाराज कहते ने साचा साहिब साच नाए, भाख्या भाओ अपार। ओदी बोली प्रेम है। आख है असी आखने आ, मंग है असी मंगने हाँ, दे दे दात करे दातार, फिर के अगे रखी है जित दिसै दरबार। मोह के बोलन बोलीए जित सुन धरे प्यार। इत्थे चौथी पौड़ी विच महाराज कहंदे आ, जे हुक्म नूं समझना भले सिखो ए मनुखो, अमृत वेले उठ के सब तो पहला नेम करते पुरख दी वडियाई करो। जेड़ा अमृत वेले उठ के करते दी वडियाई करेगा, सच ए वे कि उन्हें हुक्म दी जांच भी आएगी मनन दी, ते परमात्मा नूं अंदर दी सचियारता बख्शेगा। फिर बेनती पहला सी किव सचियारा होई है, ते उत्तर सी हुक्म रजाई चलना। इस पौड़ी विच महाराज कहंदे अमृत वेला सच नाओ, वडियाई विचार, करमी आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार, नानक एवें जानिए सब आपे सचियार 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 सच।